कहते हैं कि जो लोग सपने देखते हैं सपने उन्हीं के साकार होते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है एसडीएम सलूनी चंद्रवीर सिंह ने। इनका एक सपना था कि सलूनी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से कैसे बढ़ावा दिया जाए और यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उन स्थलों पर क्या कुछ ऐसा जो किया जाए जिससे कि पर्यटन जो है वो डलहौजी के बाद सलूनी क्षेत्र का रुख कर सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीएम सलूनी चंद्रवीर सिंह मौजूद हैं। अभी आज जो है विंटर लेक फेस्टिवल का समापन समारोह हुआ है और हम इनसे जानेंगे कि इस समारोह का इनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। हालांकि अगर यहाँ की स्थानीय लोगों की बात की जाए तो लोगों ने जो है इस विंटर लेक फेस्टिवल की काफ़ी प्रशंसा की है। हम इनसे जानेंगे कि ये जो फेस्टिवल है ये कैसा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरी तरफ से भी आपका स्वागत है। वेलकम, खुश आमदीद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आशिक मियाँ कि आप एक प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एक प्रेस जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। साथ में आप अपनी शरीक हयात को भी लेके आए हैं, तो उससे भी माहौल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बेहतर हुआ है या कमतर हुआ है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप खुद यहाँ पे मुझे इंटरव्यू में आपने मुझे मुखातिब किया है तो चीज़ें तो बेहतर हुई हैं। जब आपको याद होगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो लोगों ने पूछा था कि आज आपने एक नए एसडीएम के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, आपकी किस तरह से आप काम करेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ आके कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेके सारी सख्तियों से पेश आके सिस्टम को ठीक कर दूँ। सिस्टम को तो ठीक होने में वक्त लगता है, लेकिन जो हमारे पास एक अथाह पोटेंशियल है, एक जो कायनात ने हमको दिया है, जो यूनिवर्स ने हमको दिया है, एक तरफ ऊपर यहाँ पे आए तो भले ही माता का मंदिर है, नीचे ये अथाह ठाके मारता हुआ एक समुद्र के रूप में हमारे पास झील है। एक तरफ आप चले जाएं तो सलूनी से परली तरफ आपकी वो बर्फ़ की पहाड़ियाँ होती हैं, अंजनी माता ट्रैक है, अंजना माता ट्रैक है, गढ़ माता मंदिर है, और एक और बड़ी मखसूस सी जो चीज़ है हिंदू मुस्लिम एकता का, इससे बेहतर एग्जाम्पल मेरे सब डिवीज़न में आपको इससे पहले बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। जब मणि महेश यात्रा थी तो हमारे इतने यात्रियों को ठहराने में, चाहे वो भांदल हो, मंजीर हो, चाहे वो लंगेरा हो, चाहे खुड्डी मरहाल का जुड़ता हुआ एरिया हो, हमारे ही मुसलमान भाइयों ने मणि महेश के यात्रियों को यहाँ पे एकोमोडेट करके उनको 15 दिन ठहराया था बिना किसी शिकायत के। तो वो भी एक टूरिज़्म का, पर्यटन का हिस्सा है। शुरुआती दौर में मैंने कहा कि हम शीघ्र ही कोई ऐसा फेस्टिवल करेंगे जिसमें हमारा टूरिज़्म उभर के आएगा। लोगों को लगा कि शायद हर कोई नया अधिकारी आता है और कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरा वो ना करने का या कहने का या चीज़ों को फलीभूत करने का, एग्जीक्यूट करने का, चीज़ों को अमली जामा पहनाने का वो तरीका नहीं है। हम शुरुआती दौर में करते, लेकिन भगवान ने, खुदा ने अपना थोड़ा सा हल्का सा कहर बरपाया और कैलेमिटी आ गई। हमारा पूरा अगस्त, हमारा सितंबर उन चीज़ों से उबरने में लग गया ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम लोगों की समस्याओं से, उनके मसलों से उलझते रहे, सुलझते रहे, जूझते रहे। फिर जब थोड़े से हालात थोड़े से बेहतर हुए, ऊपर वाले ने, खुदा ने, रब ने, भगवान ने जब हमको थोड़ी सी फुर्सत दी कि अब वक्त है तेरे पास कि इससे पहले गर्मियाँ आ जाएँ या पंचायत इलेक्शन आ जाए, आओ कुछ कर ले, तो हमने आपके सामने ये विंटर लेक फेस्टिवल सलूनी एट दलेरू का आयोजन किया। शुरुआती दौर में हमें भी लगा था कि पता नहीं हम कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन सबका साथ था। आप जैसे भगवान के लोगों से, खुदा के बंदों से हमारा दारोमदार था, तो चीज़ें गलत नहीं हो सकती थी। आज की डेट में भी आपने देखा होगा इस फंक्शन को हम क्लोज़ कर चुके हैं, लेकिन दर्शकों की जो भीड़ है, जो पर्यटकों की भीड़ है, वो मतलब उसका मुकाबला कोई नहीं है। पहले दिन चलो हम दर्शकों की भीड़ इतनी इकट्ठी करने में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ शुरू होती है अपना मोमेंटम नहीं पकड़ पाती, बीच में चीज़ हल्की भी पड़ती है। महात्मा गांधी को भी एक वक्त पहले असहयोग आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में एक गैप देना पड़ा था, कम से कम 20-22 साल का। तो आज हम अपने प्रचंड पे पहुंचे हैं और आज ये फंक्शन क्लोज़ हो गया है, लेकिन जो पर्यटकों की भीड़ है, अगर आप सामने भी सड़क पे गौर फरमाएं तो पूरी सड़क गाड़ियों से भरी हुई है। तो जो मेरा एक प्रायोरिटी थी, प्रेरोगेटिव था, जो
मैं दिल से चाहता था कि जो डलहौजी के पर्यटक जो खजियार से मुड़ के वापस चले जाते हैं, चंबा तक भी जिनको प्रशासन लाने में नाकामयाब रहता है, मैं एक प्रशासन का छोटा सा हिस्सा उन पर्यटकों के एक छोटे से नंबर में, छोटी सी गिनती को, उनको आज पिछले 3 दिन में अपने इस सलूनी सब डिवीज़न के तलेरू एरिया में उनको अट्रैक्ट करने में मैं कामयाब तो रहा हूँ। और बाकी मेरा आप सबसे मुस्तकबिल में, फ्यूचर में एक गुजारिश रहेगी बड़े अदब से, दिल की गहराई से, कि लोगों को बुला के देखें। हाँ, आपको लगता है कि इससे बेहतर जगह कोई हो सकती है? नीचे ये पानी की ये ठहाके मारता अथाह फैला समुंदर और सामने बर्फ़ के पहाड़ों की खूबसूरती बड़ी कम जगह होती है। मैंने इससे पहले न्यूजीलैंड में देखी हैं का मतलब जाके देखी हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पिक्चर्स में देखी हैं, जाके देखी हैं। तो वही खूबसूरती यहाँ पे है। बस हम इस जगह को लोगों की निगाहे करम तक नहीं लाने में कामयाब नहीं हो पाते। बाकी तो इससे बेहतर क्या होगा, तो मैं तो कामयाबी मानूंगा, और मैं भी आपके माध्यम से, आपके तरीके से लोगों को ये बताने में कामयाब रहूँगा कि हम फिर से फेस्टिवल्स करवाएंगे। कुछ दिन तो गुजारे हमारे सलूनी के तलेरू में, है ना। मैं ताज़िंदगी शुक्रगुजार रहूँगा आपका। आई विल बी थैंकफुल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। सर, टीम ने कैसा काम किया है? क्योंकि 3 दिन जो है वो लगातार जो है वो टीमें काम करती रही हैं। टीम के काम को आप कैसे देखते हैं? टीम के काम को देखने का तरीका, अगर मैं सनातनी होने के कहूँ तो मैं कहूँगा कि ये तहसीलदार साहब है, ये SDO IPH हैं। खुद को राम कहने की हिमाकत तो माशाल्लाह आज तक किसी में नहीं हुई, पर अगर थोड़ा सा भी मानूं तो ये मेरे हनुमान साबित हुए हैं। मेरे मुंह से निकला एक लफ्ज़ और इनके लिए शायद वो एक चीज़ बन गई। मतलब शायद जो खुदा ने कुरान में भी लिखा है कि अगर कोई बिल्कीस आता है आपके काम को रोकने के लिए, तो उसको रास्ते में काटने की जो कुव्वत थी वो इन लोगों ने की है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि मैं दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और हमने भी एक तरह से सभी धर्मों को सम्मिलित करते हुए सभी तरह के लोगों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया। मेरे पूरे प्रशासन ने इसमें साथ दिया, और माशाल्लाह आप भी जानते हैं कि नमाज पढ़ के, ज़कात दे के जो हमको खुदा का वो जो सिला मिलता है वो हमें यहाँ मिला है। हर एक इंसान अपनी तरफ से भगवान की पूजा, क्राइस्ट की वर्शिप, खुदा की बंदगी करता है। तो हनुमान को चाहे आप कहीं भी डाल लें, मुझे हनुमान के रूप में अपने प्रशासन ने ये सब कुछ करके दिया है। जी सर, कमियों की बात की जाए, क्योंकि तारीफ़ों का समा जो है वो काफ़ी बन चुका है, क्योंकि कार्य ही ऐसा हुआ है, इवेंट ही ऐसा हुआ है कि हर कोई तारीफ़ करने को जो है वो, हर कोई तारीफ़ इस इवेंट की जो है वो कर रहा है। कमियों की अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर स्थानीय व्यापारियों को भी अगर इसमें जो है इनवाइट किया जाता या उनके स्टॉल लगाए जाते तो उनका भी कहीं ना कहीं जो है उनको भी रोज़गार मिलना था, रोज़गार के साधन उनके लिए खुलने थे। क्या लगता है, अगर अगली बार प्रशासन इस तरीके से अगर फंक्शन करवाता है तो स्थानीय जो व्यापारी हैं या फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा? जैसा कि आपका ये प्रश्न है, सवाल है, बुद्धिजीवी वर्ग या जो दानिशमंदी लोग हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करने की हमारी मंशा जो है वो शुरुआत से ही थी। परंतु अगर आप भी गौर फरमाएं तो इस जगह पे हमारे पास जो स्पेस है बहुत कम है। बाहर सड़क जो है, कुछ उसके जो मालिकाना हकूक़ हैं वो NHPC के हैं, कुछ PWD के हैं, और हमारे पास ना एक थोड़ा सा एक परेशानी का सबब था कि किसी भी वक्त पंचायत इलेक्शंस डिक्लेयर ना हो जाए और हमें अपना काम रोकना पड़े। तो हमने ये जो जल्दी की जो कवायद है, इसमें लोगों का जो गुस्सा हमारे साथ, कुछ लोगों का या कुछ व्यापारियों का, कुछ तिजारतियों का होना लाजमी था, क्योंकि हम उनको पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। एक तो जगह कम थी, और बाकी पूरी जगह के मालिकाना हकूक़ अगर प्रशासन जो है वो लेना चाहता तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता, और हमें मन में था कि थोड़ा एकदम से पंचायत इलेक्शंस आ जाएंगे तो लोग महरूम रह जाएंगे इन तमाम चीज़ों से। लेकिन जो हमारे भले के लोकल यहाँ के व्यापारी हैं, तिजारती हैं, उनके जो पहले से यहाँ पे व्यापार है, जो तिजारती सौदे जिनका पूरा काम धंधा चलता है,
उनको भी फ़ायदा तो कुछ हद तक पहुंचा है। पर्यटक आया, दर्शक आए, लोग आए, कुछ अंदर कम बिका लेकिन बाहर बहुत कुछ बिका है। हाँ, मैं आपकी इस शिकायत को सर माथे पे लेता हूँ, और अगर आप मीडिया से जुड़े लोग, अगर एक कौमी जो हमारी आवाम है, अगर इस सवाल को हम तक नहीं पहुंचाएगी तो हम उनके मसले को अगली बार हल करने के लिए कामयाब नहीं हो पाएंगे। लोगों की शिकायतें हमें मिली हैं, वो शिकायतें हमारे सर माथे पे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगली बार जब ये मेले को, इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को जब थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, तफसील में जब हम इस काम को करेंगे, तो तिजारतियों को, तिजारतमंदियों को, और जिन दानिशमंदियों की, जिन बुद्धिजीवियों की बात हमने की, उनको इनकॉर्पोरेट करने का, उनको सम्मिलित करने का, उनको अपने अंदर मशगूल करने का जब भी हमें मौका मिलेगा, तो मैं आपसे दिल की गहराई से मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि उनको बेहतर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अभी तो हमारी मंशा ये थी कि हम एक बार चेक कर लें कि क्या इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे कामयाब हो भी सकता है या नहीं। शुरुआती दौर में यहाँ पे एक व्यापारी का 1 लाख रुपए मैं लगवा के उसको यहाँ पे बिठा देता, और बाद में वो एक शिकायत का पुलिंदा मेरे पास लेके आता कि जनाब, आपसे बड़े अदब से गुजारिश है, मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं पहले ही खुदा ने जो कायनात में जो कहर बरपाया था अगस्त में, मैं उससे अभी उबरा नहीं था और आपने मुझे यहाँ मरवा दिया। तो मैं अभी उस सिचुएशन में नहीं था, मैं उस अवस्था में नहीं था। भगवान ने अभी मुझे इतनी ताकत और कुव्वत नहीं दी थी कि मैं उन लोगों को एकदम से यहाँ पे उनके मसलों को एक तरह से ढंग से मैं कर पाता। लेकिन अब मुझे एक दिशा मिल गई है, अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। उस रास्ते को मैं अपनी ये जो बेहतरीन टीम मेरे साथ बैठी है, उनके साथ में सब मसलों को हल करने का मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा इसका भी मसला था इलेक्शंस का, या तो इसलिए हमें थोड़ा सा ही जल्दी से करना पड़ा। जी, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीएम सलोनी चंद्रवीर सिंह, जिनके नेतृत्व में बोटिंग पॉइंट तलेरू में विंटर लेक फेस्टिवल जो है आयोजित हुआ है। हालांकि लोग जो हैं वो इस फेस्टिवल की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। एसडीएम सलोनी का कहना है कि अगर इस फेस्टिवल में किसी भी प्रकार की अगर कमी रह गई है तो आइंदा जब भी अगर फेस्टिवल होगा तो उसमें जो है वो स्थानीय व्यापारियों का भी ध्यान रखा जाएगा और स्थानीय लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल जब करवाना है तो उसमें कई तरह की जो कमियां हैं वो भी देखने को मिल सकती है। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।